हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 30 की, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ब्लैक बुक को। आपको पता है ब्लैक बुक आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बुक को, और ब्लैक बुक के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, आज आपकी क्लास 30 है और बड़े ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि जो भी वर्ड्स है ये सब रिपीट होते हैं एग्जाम में बार बार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे, आज पहला वर्ड है वर्बेटिम। अब ये वर्बेटिम का मतलब क्या होता है, देखिए वर्बेटिम का मतलब देखिए क्या होता है। वर्बेटिम का मतलब होता है अगर कोई चीज जैसे बोली गई या लिखी गई ठीक उसी तरह से कोई अगर कॉपी करके उसको बोल दे या लिख दे तो उसको हम वर्बेटिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्बेटिम। यानी कि जैसा बोला गया या लिखा गया ठीक वैसा ही अगर कोई बोल दे या लिख दे तो उसको हम वर्बेटिम बोलते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? वर्बेटिम, वर्ब टीम। देखो ऐसे याद रखिए, कोई वर्बा टीम है और वो टीम ठीक वैसे ही करती है जैसा लिखा गया है या बोला गया है, तो इसको हम बोलेंगे वर्ब टीम। ठीक है, अगला वर्ड देखिए वर्बोस। देखो कहीं किसी भी शब्द में वर्ब कहीं पर भी आ जाए, देखो ये वर्ब ये बोलने से होता है, वर्ब बोलने से या लिखने से इसका मीनिंग होता है। तो वर्बोस का मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज करता है, उसको हम वर्बोस बोलते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, मतलब जितने वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो उससे भी ज्यादा वर्ड्स को यूज करता है, बोलता है, तो उसको हम ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं वर्बोस। बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को हम वर्बोस बोलेंगे। ठीक है, ठीक है ना। यहां पर देखिए आवश्यकता से अधिक शब्दों से युक्त जो व्यक्ति बात करते हैं उनको हम वर्बोस बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है वेटरन। देखो वेटरन कौन होता है, यहां पर देखिए वेटरन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी सेना में काम करता है या बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, अनुभवी होता है। अच्छा, वेटरन हम ऐसे व्यक्ति को भी कह सकते हैं जो किसी कार्य विशेष में बहुत ज्यादा दक्ष हो, एक्सपर्ट हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है उसको भी हम वेटरन बोल देते हैं। यहां पर देखिए ये आर्मी के जवान है जो अभी रिटायर्ड हो गए हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो अभी बहुत ज्यादा अपनी जो सेवा दे चुका है किसी फील्ड में, उस व्यक्ति को हम वेटरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटरन। बहुत ही अनुभवी पर्सन, अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है इन ए पर्टिकुलर एरिया, फील्ड, और किसी फोर्स के अंदर उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम वेटरन बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए वर्चुओसो। क्या बोलते हैं? इस वर्ड को बोलेंगे वर्चुओसो। वर्चुओसो का मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब भी कुछ कुछ एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक तरह से किसी भी आर्ट के फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो इसको हम वर्चुओसो बोलेंगे। यहां पर देखिए अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली स्किलफुल एट समथिंग, स्पेशली प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में, तो उसको हम वर्चुओसो बोलेंगे। ठीक है ना। यहां पर अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है वॉली। अब यहां पर देखिए आप वॉलीबॉल खेलते हो ना, तो वॉलीबॉल, जब वॉलीबॉल आप मारते हो ना, तो जब बॉल हवा में होती है उसको वॉली बोलते हैं। और वॉली का मतलब तीर या गोली या किसी बारूद की बौछार कर देने को वॉली बोलते हैं। यहां पर देखिए पत्थरों, गोलियों आदि की बौछार करने को वॉली बोलते हैं। अ नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टोन्स, बुलेट, एक्सरे दैट आर थ्रोन, जो फेंकी जाती है ना, बहुत एक बड़े नंबर में अगर कोई बारूद या फिर तीर या फिर पत्थर फेंक दिए जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉली बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए जेलेट। देखो जेलेट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी व्यक्ति अगर कोई हो जाए, धर्म को लेकर, राजनीति को लेकर जिसके विचार बहुत ज्यादा कट्टरपंथी हो जाए उसको हम जेलेट बोलते हैं। अ पर्सन हु इज फेनेटिकल, जो फेनेटिक्स हो, फेनेटिक मतलब कट्टर हो अपने विचारों को लेकर, अपने धर्म को लेकर, उसको हम जेलेट बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम ये हो जाएगा कि फेनेटिक बोल सकते हैं हम इसको, है ना। अनकॉम्प्रोमाइजिंग पर्सन जो होता है, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो अड़ जाता है ना, वो सही और गलत के बीच में उसको फर्क नहीं लगता, बस वो अपने जो उसकी सोच होती है, जो उसका अपना एक तरह से विचार होता है, वो अड़ जाता है उस पर, और उसी को हम जेलेट बोलते हैं। और हिंदी में हम इसको कट्टरपंथी या फिर किसी का समर्थक जो होता है ना, बिल्कुल डाई हार्ड किसी का बहुत ज्यादा समर्थक हो जाता है, उसी को जेलेट बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखिए अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, मोटा माटी तौर पर किसी को छोड़ देना। अब चाहे घर हो, बच्चा हो या कोई एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल हो, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं अबेंडन। ठीक है ना। टू लीव समथिंग
और बैड हैबिट, कोई बुरी आदत को छोड़ने को भी हम अबेंडन बोलते हैं, है ना, किसी चीज को छोड़ने को भी अबेंडन बोलते हैं, किसी जानवर को या किसी घर को छोड़ देने को भी अबेंडन बोल देते हैं। ठीक है, तो छोड़ने का सेंस समझ गए ना, किस किस में यूज होता है। अबेचर का मतलब क्या होता है, देखो अबेचर होता है कसाई खाना, जहां पर जानवर काटे जाते हैं, स्लोटर किए जाते हैं। स्लोटर हाउस जो होता है, देखो स्लोटर हाउस भी हम कसाई खाने को बोलते हैं, स्लोटर हाउस। एबेचर भी हम कसाई खाने को बोलते हैं। तो दो वर्ड है कसाई खाने के लिए, स्लोटर हाउस और अबेचर। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, यहां पर देखिए एब्रेशन का मतलब क्या है। देखो एब्रेशन का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति जो नॉर्मल ना हो उसको एब्रेशन बोलते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो नॉर्मल बिहेव नहीं करता, जिसका जो बिहेविंग है वो एबनॉर्मल है, उसको एब्रेशन बोलते हैं। तो एब्रेशन का मतलब समझिए फैक्ट और एक्शन, कोई फैक्ट भी हो सकता है, कोई एक्शन भी हो सकता है, और वे ऑफ बिहेविंग, जैसे व्यक्ति बिहेव करते हैं अगर वो टिपिकल नहीं है, यानी कि एक तरह से सबसे अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्रेशन बोलते हैं। यानी कि एब्रेशन का मतलब जो सबसे अलग हो। ठीक है, जो सबसे अलग हो उसको एब्रेशन बोलते हैं। इसका कलर चेंज कहां से हुआ यार, पेन का कलर, ठीक है रेड कलर कर लेते हैं, हाँ अभी सही है। ठीक है, तो समझे ना एब्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही असाधारण सा। ठीक है, अगला देखिए एब्रिजमेंट का मतलब देखिए क्या होता है। एब्रिजमेंट यार हमने फिर गलती कर दी, हमने रेड कलर ले लिया, येलो लेते हैं। ठीक है, तो एब्रिजमेंट, देखो एब्रिज अगर शब्द कहीं पर आ जाए तो एब्रिज का मतलब होता है संक्षेप, छोटा, और एब्रिजमेंट का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना। अगर देखो ये आपके नोट से जो आप तैयारी में आपने पढ़े, एक साल की तैयारी में करे, अब आप चाहते हो कि एग्जाम के टाइम पर मैं अपने नोट्स को कंसाइज कर दूं, छोटा कर दूं, एब्रिजमेंट कर दूं, तो आप इतने सारे नोट्स को आप कुछ पन्नों में चेंज कर लेते हो, तो इसी को हम बोलते हैं एब्रिजमेंट। किसी चीज का संक्षिप्त रूप होता है, जो समरी होती है उसी को एब्रिजमेंट बोलते हैं, है ना। द एक्ट ऑफ कंडेंसिंग, छोटा करना, और शॉर्टनिंग और रिटन वर्क, यानी कि शॉर्टनिंग करना, छोटा करना किसी रिटन वर्क को, while retaining its main idea और इसेंस, उसका मेन आइडिया और मेन जो उसके अंदर इसेंस होता है, जो उसका सार होता है, वो उसके अंदर होना चाहिए, तभी हम उसको किसी चीज की समरी बोलते हैं, एब्रिजमेंट। ठीक है ना, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है एब्सकॉन्डर्स। देखो एब्सकॉन्ड शब्द का मतलब होता है भागना, फरार हो जाना, और एब्सकॉन्डर्स एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फरार हो जाता है, जिसको हम फरारी बोलते हैं। ये फरारी कार वाली फरारी नहीं बोलना मैं, फरार मतलब भाग जाने वाला फरारी जो होता है। तो यहां पर आपने देखो विजय माल्या आपको पता है कि फरार हो चुके हैं पैसा लेकर हिंदुस्तान का, तो ये एब्सकॉन्डर्स है, यानी कि भगोड़े, जिनको हम बोल सकते हैं। जो फरार व्यक्ति होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सकॉन्डर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए एब्सटेन क्या होता है। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज को करने से अपने आप को रोकना, एब्सटेन करना। यानी कि अगर आप वोटिंग करने से अपने आप को रोकते हो तो आप एब्सटेनिंग कर रहे हो, अगर आप बुरे कामों से करने से अपने आप को रोक रहे हो तो आप एब्सटेनिंग कर रहे हो। जैसे कि एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग से दूर रहो, एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, है ना, अल्कोहल से दूर रहो, एब्सटेन फ्रॉम बैड हैबिट, बुरी आदतों से दूर रहो, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, वोट करने से दूर रहो। तो एब्सटेन का मतलब होता है एक तरह से अपने आप को संयम में रखना या परहेज करना किसी भी काम का, चाहे वो वोटिंग हो, बुरी आदतें हो, मतदान करना हो, या फिर अल्कोहल का सेवन करना, इन सब से दूर रहने को ही हम एब्सटेन बोलते हैं। एब्सटेन मतलब दूर रहना, बचना, परहेज करना। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, एब्स्ट्रूज का मतलब क्या है। देखो एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो उसको हम एब्स्ट्रूज बोलते हैं, जो समझने में बहुत ज्यादा कठिन होता है। जैसे बच्चों को मैथ्स जो लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो वो उनके लिए एब्सटेन हो सकता है, कि आप बोल सकते हो मैथ इज एब्सटेन फॉर मी, जिसको समझना कठिन हो, जटिल हो, हार्ड हो, अंडरस्टैंड करना, कंसीव करना, कॉम्प्रिहेंड करना जिसको बहुत मुश्किल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एब्स्ट्रूज बोलते हैं। और एब्स्ट्रूज का मतलब आप कॉम्प्रिहेंड, जैसे आप नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड आप बोल सकते हो, जिसको कॉम्प्रिहेंड ना कर सके, जिसको समझ ना सके, एब्स्ट्रूज बोलेंगे। एक्कोलेड का मतलब देखिए, एक्कोलेड का मतलब होता है अगर आप किसी को पुरस्कार देते हो, उसने अगर अच्छा काम किया है तो आप उसको एक्कोलेड देते हैं, या फिर किसी के बारे में अच्छे कमेंट कर देना, उसको तारीफ कर देना उसकी, उसको भी एक्कोलेड बोलते हैं। यहां पर देखें अ कमेंट कैसा, पॉजिटिव कमेंट, और प्राइज, प्रेज एंड अवार्ड, ये सब अगर हम किसी को देते हैं तो इसको एक्कोलेड बोलते हैं। ठीक है, ये किसी की प्रशंसा में या किसी को पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। ठीक है, अगला वर्ड देखिए,
अकॉर्ड का मतलब क्या है? अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है दो देशों के बीच में समझौता या दो पार्टियों के बीच में समझौते को हम अकॉर्ड बोलते हैं। यानी कि सहमति, संधि या समझौते को हम क्या बोलेंगे? अकॉर्ड बोलते हैं। कि भाई दो देशों के बीच में अकॉर्ड हो गया है, संधि हो गई है, समझौता हो गया है, तो उसको हम अकॉर्ड बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है एक्विटल। देखो, एक्विट शब्द का मतलब होता है छोड़ देना। एक्विट शब्द का मतलब क्या होता है? छोड़ देना होता है। तो यानी कि अगर कोई कोर्ट या कोई सुपर पावर जो होती है, सुप्रीम पावर जो होती है, अगर वो किसी आरोपी को छोड़ दे तो उसको एक्विटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्विट करना, छोड़ देना। अ लीगल जजमेंट दैट डिक्लेयर ए पर्सन नॉट गिल्टी। एक लीगल जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का कि कोई ये कोर्ट ये डिक्लेयर करता है कि जो पर्सन है, जिसको जो गिल्टी था, जो आरोपी था, उसको अब एक्विटेड कर दिया जाता है, उसको एक्विट कर दिया, छोड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, या दोष मुक्त कर दिया जाता है कि अब वो दोषी नहीं है। विमुक्ति उसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो एक्विटल का मतलब दोष मुक्त कर देना, छोड़ देना, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है एक्रोबेट। एक्रोबेट का मतलब होता है कलाबाजी जो होती है। देखते हो ना, अब बहुत ज्यादा फिजिकल जो एक्सरसाइज इसमें जरूरत पड़ती है बहुत। जैसे आप देखते होंगे कि कलाबाजी जो होती है ना, एक्सट्रीम लेवल पे एक्सरसाइज करनी पड़ती है एक्रोबेट करने के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाला गेम है। यहाँ पर आप सर्कस में देखते होंगे कि कलाबाजी जो करते हैं उसको एक्रोबेट बोलते हैं, है ना। या फिर एक तरह से कुछ लोग है ना बैक फ्लिप करते हैं, उल्टा जंप करते हैं, कुछ सीधा करते हैं, कुछ मल्टीपल फ्लिप्स करते हैं, तो ये सब एक्रोबेट के अंदर आता है। एक्रोबेट एक गेम है, ठीक है। और ये होता है ए पर्सन हु परफॉर्म डिफिकल्ट मूवमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो डिफिकल्ट मूवमेंट अपनी बॉडी के साथ में परफॉर्म करता है, ऐसे वर्ड को हम एक्रोबेट बोलते हैं। अब यहां पर देखिए एक्रोनियम का मतलब क्या है। देखिए जैसे आप एक्रोनियम कैसे बोलते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूं आई एम द बेस्ट, मैंने एक सेंटेंस बोला आई एम द बेस्ट, तो यहां पर मैं जितने भी वर्ड बोले उनका पहला लेटर उठा लेता हूं। मैंने बोला, यहां पर लिख देता हूं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैंने ये लिखा। अब यहां पर आप देखिए मैंने ये लिख दिया, तो मैं आई उठा लेता हूं, यहाँ का ए उठा लेता हूं, यहाँ का टी उठा लेता हूं और यहाँ का बी उठा लेता हूं। तो ये जो बना ये एक तरह का एक्रोनियम बन गया, यानी कि पहला लेटर जो उठाते हैं उसको एक्रोनियम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सब एक्रोनियम्स है ना, AAR यानी कि एट एनी रेट, समझे ना, तो एक्रोनियम इसको बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए, यहाँ पर एक्टिविस्ट का मतलब क्या है। देखो एक्टिविस्ट ऐसा कोई पर्सन होता है जो किसी राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए किसी दल का सदस्य बन जाता है। ये एक मेंबर ऑफ द ग्रुप होता है, किसी ग्रुप का मेंबर होता है जो उसका कार्यकर्ता होता है। और ये कार्यकर्ता क्या करता है? राजनीतिक सुधार के लिए देश में या सामाजिक सुधार के लिए लड़ता है। अ पर्सन हु टेक्स एक्शन टू फाइट और टू कॉज पॉलिटिकल और सोशल चेंज, है ना, जो लड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए जो लड़े उसको हम कार्यकर्ता बोलते हैं एक तरह से हिंदी में, और इसको एक्टिविस्ट इंग्लिश में बोल देते हैं। अगला वर्ड देखिए एक्यूमिन का मतलब क्या होता है। देखो एक्यूमिन एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज्यादा जिसके अंदर एबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है समझने की, और वो चीजों को बहुत जल्दी क्विकली समझ लेता है, क्लियरली उसको आसानी से समझ लेता है, उसी को हम एक्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूमेन, यानी स्थिति को तुरंत और स्पष्टता के साथ में समझ लेने के योग्य जो व्यक्ति होता है वो एक्यूमेन होता है। जैसे आइंस्टीन का एग्जांपल ले लेते हैं कि ही इज ए एक्यूमेन पर्सन, ये बहुत ज्यादा एक्यूमेन पर्सन है, ये बहुत जल्दी तुरंत बहुत सारी चीजों को समझ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम एक्यूमेन बोलते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं पे खत्म हो जाती है दोस्तों। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। आप बहुत अच्छे से जुड़े हुए हो मेरे साथ, और आपका प्यार जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद दोस्तों। और अपने विचार बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है ना, और हम और क्या बेहतर कर सकते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।